So hello everyone, welcome back to my channel. This is lecture number 4 of class 7 chapter number 4 heat. So आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि आखिर हीट ट्रांसफ़र होती है तो कैसे होती है, इस चीज़ को स्टडी करेंगे. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. हमने ये चीज़ सुनी है और हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, देखी भी है कि जैसे हम कोई भी फ्राई पैन होता है उसको हम उस पर रख देते हैं गैस पे, तो कुछ देर बाद अगर हम उसको फिर से छुएंगे तो वो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. ये आखिर हुआ क्यों? क्योंकि जो हीट है वो किस में पास हुई? फ्लेम से यूटेंसिल में जो हीट है हमारी वो पास हो चुकी है. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? अब जब पैन होता है हमारा, फ्राइंग पैन जो होता है, हम उसको हटाते हैं, जब फायर पे से हमने उसको हटा लिया तो वो फिर से हमारा ठंडा हो जाता है. आखिर ये क्यों होता है ठंडा? कि वो जो हीट थी वो गई कहाँ? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग. जो हीट थी हमारी वो किस में ट्रांसफ़र हुई? पैन से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हुई. So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जो भी हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट से, मतलब ये गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में पास होती है हीट, हम ये कह सकते हैं. ओके, इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हम सभी केसेस में ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हीट होती है वो एक गर्म चीज़ से एक ठंडी चीज़ में पास होती है. अब हाउ डज़ हीट फ्लो? अब ये जो हीट है या अगर फ्लो हो रही है तो आखिर ये कैसे हो रही है? लेट अस इन्वेस्टिगेट. चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं. पहेली पूछती है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्टिव सेम. ये चीज़ मैंने आपको कल समझा दी थी कि पहेली ने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हीट जो है वो हमारी दो ऑब्जेक्ट्स की सेम है तो क्या उनमें टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे अब हम. एक्टिविटी 4.6 ये हमको क्या बोल रही है एक्टिविटी? टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल. सबसे पहले क्या ले लीजिए? एक रॉड ले लीजिए या फिर एक फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए किसी भी चीज़ का. किस चीज़ का? मेटल का. किसी भी मेटल का ले सकते हैं. से ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ आयरन और आयरन. ज़्यादातर किसके लेते हैं हम? एल्यूमिनियम के लेते हैं या फिर आयरन के लेते हैं? इन दो ही के लेते हैं ज़्यादातर. अब उसने बोला है फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड. अब कुछ वैक्स के पीसेज लगा दीजिए रॉड पे, मतलब फिक्स कर दीजिए. कुछ वैक्स के पीसेज हमको लगाने हैं किस चीज़ के ऊपर? रॉड के कॉर्नर्स पे हमको वैक्स के पीसेज फिट करने हैं, लगाने हैं. ओके, दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज. ये जो पीसेज हैं वैक्स के पीसेज जो हम लगाएंगे, कोशिश करें कि ये जो हमारे पीसेज हैं ये इक्वल डिस्टेंसेस में लगें. मतलब कि हम ये वैक्स के पीसेज, जैसे हमने ये रॉड ले ली, समझ लीजिए, जैसे हमने ये एल्यूमिनियम की रॉड ले ली. ओके, यहाँ पर वैक्स लगा दिया, जस्ट इसके यहाँ पर वैक्स लगा दिया, जस्ट इसके यहाँ पर वैक्स लगा दिया. एंड यहाँ पर हमने क्या ले ली? आयरन की रॉड ले ली, यहाँ पर वैक्स लगा दिया, यहाँ पर वैक्स लगा दिया, यहाँ पर वैक्स लगा दिया. कोशिश करनी है कि हम इक्वल डिस्टेंसेस के इंटरवल ऑफ टाइम पर उन वैक्स को लगाएं. ओके, नेक्स्ट है आपका क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. वो जो रॉड है उसको किस चीज़ के ऊपर बांध दीजिए या फिर उसको स्टिक कर दीजिए. किसके साथ? एक स्टैम्प के साथ. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है. आप ये देख रहे हैं, ये एक रॉड ली गई है. वेट अ मिनट, ये मान लीजिए हमने एक रॉड ली थी. इस रॉड पे हमने क्या किया? यहाँ पर लगाया वैक्स, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया. इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने वैक्स लगाया रॉड में. और आप देख सकते हैं कि हमको इसको एक स्टैंड पे लगाना है, मतलब कि हमको इसको एक स्टैंड पे फिट करना है. अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? दो ईंटों के बीच में भी आप उसको रख सकते हैं. बस हमको उसको एक तरीके से फिक्स करना है बीच बीच में. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ रॉड एंड ऑब्जर्व. एक एंड से हमने उसको फिक्स कर दिया, दूसरे एंड से हम क्या करेंगे? उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको थोड़ी सी हम एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, हीट एनर्जी. एंड ऑब्जर्व. नाउ ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस. डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. जो हमारी मेटल की रॉड है, हमने ये चीज़ सुनी है, मेटल की रॉड हमारी पूरी गर्म हो जाएगी, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी. तो इसमें होगा क्या
इसमें सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ से इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ की हमारी वैक्स नीचे गिरेगी, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, क्योंकि धीरे धीरे हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे हीट हमारी ट्रांसफ़र हो रही है। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब जैसे जो ट्रांसफ़र हो रही होती है, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है एक गर्म एंड से एक ठंडे एंड तक, एक गर्म मतलब ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है हमारी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। एक तो ये बार बार, हाँ ओके, सो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स के अंदर तो ज़्यादातर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस प्रोसेस से होती है, कंडक्शन प्रोसेस से ही हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है। टू ऑल सब्सटेंसेज कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे ही सब्सटेंसेज आसानी से हीट को कंडक्ट कर पाते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैड अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। जो हमने ही देखा होगा कि जो मेटेलिक पैन होते हैं, मतलब आपने बर्तन वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है, पूरा बर्तन जैसे मेटल का बना है, लेकिन हम जहाँ साइड से उसको पकड़ते हैं या फिर जो उसका पकड़ने का हिस्सा होता है वो हमारा प्लास्टिक का बना होता है या फिर लकड़ी का बना होता है, या तो प्लास्टिक का या फिर वुड का बना होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप हटा सकते हैं उस कोई भी एक पैन को फ्रॉम हैंडल से पकड़ के विदाउट हर्टिंग? यस, क्योंकि जो उसका हैंडल है वो हमारा वुड और प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो गर्म नहीं होंगे, इसीलिए हम आराम से उसको वहाँ से पकड़ के, हम आराम से उसको हैंडल से पकड़ के उसको वहाँ से लिफ्ट आउट कर सकते हैं, हम वहाँ से उसको हटा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 4.7। ये हमको क्या कह रही है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। अब क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे क्या, किसको, एक छोटे से पैन को या फिर एक बीकर को। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। हमने कुछ आर्टिकल्स, कुछ सामान जो हैं वो इकट्ठे कर लिए, क्या क्या, स्टील की स्पून इकट्ठी कर ली, प्लास्टिक स्केल इकट्ठा कर लिया, पेंसिल ले लिया और डिवाइडर ले लिया। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। हमने एक बीकर में या फिर एक पैन में हमने एक बीकर ले लिया जिसमें हमने क्या किया, बहुत सारा गर्म पानी भर दिया। अब हम इस गर्म पानी में पहले स्केल को डुबो रहे हैं, फिर डिवाइडर को डुबो रहे हैं, फिर पेंसिल को डुबो रहे हैं, इस तरीके से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को डुबोएंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब हम कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए रुकेंगे। टच द अदर एंड, अब दूसरे एंड्स को, हर एक ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड्स को टच करके देखेंगे। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, फिर आपको जो भी नज़र आता है, आप जो भी देख पाते हैं, ये टेबल 4.3 में हमको ये चीज़ ड्रॉ करनी है या फिर भरनी है हमको। ओके, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने मतलब ऐसे मटेरियल जो पूरे गर्म हो जाते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जो फुली क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं अपने अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं या गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ गए, एल्यूमिनियम आ गया हमारा, आयरन आ गया हमारा और कॉपर आ गया। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए आसानी से, उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं हम उनको इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वाटर और एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट, इलेक्ट्रिसिटी के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज, लेट अस फाउंड आउट। अब लेकिन कैसे इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है आखिर, हम इसको पता करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक आपको क्या लेना है, फ्लास्क लेना है। फ्लास्क किस तरीके का होता है हमारा, so, ये हमारा इस तरीके का हमारा फ्लास्क होता है। हम इस तरीके का एक बर्तन लेते हैं, इसको हम फ्लास्क बोलते हैं। ओके, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। अगर आपको फ्लास्क नहीं दे रखा है तो आप फ्लास्क की जगह बीकर को भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। अब ये जो फ्लास्क है या फिर बीकर है, इसका 2/3 हमको किससे फिल करना है, पानी से फिल करना है अच्छे तरीके से। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। अब उसको हमको इस तरीके से रखना है कि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, हम उसे आसानी से गर्म कर सकें
उसके नीचे कैंडल रख के हम उसको आसानी से हीट कर सकें। इस तरीके से हमको उसको रखना है, प्लेस करना है। ओके, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक हम उस फ्लास्क को अच्छे तरीके से गर्म नहीं कर सकते। ओके, प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, आप क्या कीजिए, एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल रख दीजिए उस फ्लास्क के नीचे, आसानी से रख सकते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल क्या होगा, एक तरीके से हम उसका एक टुकड़ा रख देंगे फ्लास्क के अंदर। जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, किस चीज़ का यूज़ करके, एक स्ट्रॉ का यूज़ करके। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, अब हीट कीजिए किस चीज़ को, फ्लास्क को हीट कीजिए वहीं साइड से, जहाँ साइड से हमने क्रिस्टल रखा है वहीं से उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम उसको हीट करेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अब जो आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आपको जो दिखता है हम उसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जब वाटर को हम हीट करते हैं तब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो वाटर नियर द फ्लेम, वाटर जो फ्लेम के पास में है वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप, और जैसे ही हॉट वाटर हमारा गर्म हो जाता है वो और ज़्यादा उफनने लगता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जैसे ही हॉट वाटर ऊपर आता है, जो ऊपर का कोल्ड वाटर होता है वो हमारे नीचे चला जाता है। एक पानी को गर्म होते हुए तो आप सब नहीं देखा होगा, तो पानी जब गर्म होता है, आपने देखा ज़रूर होगा, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पानी उफनता है उसमें जो नीचे का गर्म पानी है वो ऊपर आता जाता है और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे जाता जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, अब वो जो नीचे जाएगा पानी, ठंडा पानी, वो भी गर्म हो जाएगा। ओके, एंड राइजेस एक सेकेंड, एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, ऐसे ही होता रहेगा, ऊपर का पानी नीचे आता जाएगा, नीचे का ऊपर आता जाएगा और पानी और ज़्यादा गर्म होता जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक हमारा पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ये जो गर्म पानी वाला मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया हमारा कि जैसे हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो ऊपर का गर्म पानी है वो नीचे जाता जा रहा है और जो नीचे का ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, नीचे का गर्म पानी ऊपर आता जा रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारा पूरा पानी अच्छे तरीके से गर्म नहीं हो जाता। इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, हीट एयर में कैसे ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, अब जैसे हमने किसी भी चीज़ को जलाया तो उसका वो जो स्मोक है वो आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। देन एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, और जो हीट के आसपास, जैसे हमने कहीं पे जलाया है कुछ, उसके आसपास की जो एयर होती है वो हमारी गर्म हो जाती है। आखिर वो जो एयर है वो गर्म किस कारण से होती है, कैसे हो पाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक दिस इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 4.9, जिसको कि हम अपना कल से कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ तक हमारा 4.8 तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।